जब हनुमान जी ने बल पा करके सबको परेशान करना शुरू कर दिया, हाथियों को, सिंहों को, साधु संतों को परेशान करना शुरू कर दिया, तो सब लोग बहुत परेशान हो गए। केसरी और अंजना ने उनको खूब समझाया, लेकिन उसने मानी नहीं। तो केसरी और अंजना ऋषियों के पास गए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना किया कि आप लोग इसके स्वभाव को बदलने की कृपा करें। ऋषियों ने सोचा, इसे अपनी शक्ति एवं बल का बड़ा अभिमान है, बड़ा घमंड है, यदि ये अपना बल भूल जाए तो इसका कल्याण हो सकता है। यह विचार करके भृगु एवं अंगिरा के वंश से उत्पन्न ऋषियों ने विचार किया और अंजना और केसरी ऋषियों से कहने की क्या बताएं, बहुत दुख की बात है, ये मेरा बेटा कुछ समझ नहीं रहा, क्या करूं। केसरी और अंजना ऋषियों से प्रार्थना करने और कहने की हे मुनियों, हे ऋषियों, बच्चा बिगड़ रहा है, कुछ ना समझ रहा है। बच्चा बिगड़ रहा है, कुछ ना समझ रहा है। कहीं बढ़ न जाए, कहीं बढ़ न जाए शरारत सी, कहीं कुछ न कर दे जलालत किसी। कहीं बढ़ न जाए शरारत सी किसी की, कहीं कुछ न कर दे जलालत किसी की। लड़का बिगड़ रहा है, कुछ ना समझ रहा है। कहीं बढ़ न जाए शरारत सी की, कहीं कुछ न कर दे जलालत किसी की। ये ढीठ हो गया है, उल्टा कहीं न उठा दे कदम, समझा कर इसे थक गए हैं हम। याद आती पुरानी बातें, कैसे बिताई दुख की रातें। शक्ति का ये भंडार है, शैतानी बेशुमार है। दिल मेरा तड़प रहा है, लड़का बिगड़ रहा है। कहीं कुछ ना समझ रहा है, कहीं बढ़ न जाए शरारत सी की, कहीं कुछ न कर दे जलालत किसी की। इसलिए दिल मेरा तड़प रहा है, कुछ ना समझ रहा है। कहीं बढ़ न जाए शरारत सी की, कहीं कुछ न कर दे जलालत किसी की। धड़कनों में हलचल है, दर्द सा कोई पल पल है। इससे आप ही समझाएं, सही सही राह बतलाएं। दानों न हो भक्त बनाएं, कोई करिश्मा करके दिखाएं। सब आप पर छोड़ा, न बने ये कुछ रोड़ा, बेटा भड़क रहा है, बेटा भड़क रहा है, कुछ ना समझ रहा है। कहीं बढ़ न जाए शरारत
किसी की, कहीं कुछ न कर दे जलालत किसी की। ऋषियों में सोचा इसे श्राप दे देंगे तभी इसके ठिकाने आएगी। तो क्या किया ऋषियों मुझे श्राप दे दे कि हे बच्चे अब तू अपने बल को भूल जा, और जब तुझे कोई तेरे बल की याद दिलाएगा तभी तेरा बल तुझे याद आएगा। क्या हुआ ऋषि मुनियों के श्राप से बल भूले हनुमान। अब आगे की कथा को देकर सुनिए ध्यान। अति सुंदर हरि कथा रसाला, अति सुंदर हरि कथा रसाला, रोज सुनावै अंजनी लाला। राम कथा सुनु जी प्रीति, राम कथा सुनु जी प्रीति, राम प्रेम कलीन विनीति। अंजना और किसी हनुमान समझाया, कहा बेटा भगवान सूर्य सभी वेदों शास्त्रों पुराणों के ज्ञाता है, तुम उनके पास जाकर के विद्या पढ़ो। हनुमान जी माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके सूर्य देवता के पास गए, उन्हें प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़ करके बोले हे भगवान, हे सूर्य देवता आप मुझे सारी विद्याएं पढ़ाएं। सूर्य देवता बोले बेटा मैं तुमको कैसे पढ़ाऊं, मैं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि मुझ में कुछ ऐसा जो है गुण है कि मैं सब कुछ कर नहीं सकता। तो क्या किया भगवान सूर्य ने कहा कि बेटा कैसे पढ़ाऊं तुझे, कैसे पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं तुझे, कैसे पढ़ाऊं, निश्चित न मेरा घर द्वार, मैं तुझे कैसे पढ़ाऊं। कैसे पढ़ाऊं तुझे, कैसे पढ़ाऊं, निश्चित न मेरा घर द्वार, मैं तुझे कैसे पढ़ाऊं। हरदम चलता रहता हूँ, कभी नहीं मैं रुकता हूँ, तू मेरे डिग आया, अपनी बात बताया, खुशी मिले मुझे भाई, तुम ही बताओगे कैसे पढ़ पाओगे, साथ साथ में दौड़ लगाओगे। इस पर करो विचार, इस पर करो विचार, मैं तुझे कैसे पढ़ाऊं, निश्चित न मेरा घर द्वार, मैं तुझे कैसे पढ़ाऊं। भगवान सूर्य ने कहा बेटा मैं हरदम चलता रहता हूँ, मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकता हूँ, और ये तुम मुझसे पढ़ोगे तो हर समय तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा। सूर्य बालक बच्चे ने कहा कुछ भी हो जाए मैं सब प्रकार के कष्ट सह लूँगा, आपके साथ साथ चलूँगा, लेकिन आप मुझे विद्या करके पढ़ाइए। मैं जब आप मुझे पढ़ाते आगे बढ़ेंगे तब मैं पीछे की ओर चलने लगूँगा। जब आप मुझको पढ़ाएंगे और आप मेरे आगे आएंगे तो मैं पीछे पीछे की ओर चलने लगूँगा, और तब आप मेरे सामने होगा मुझे पढ़ाना। सूर्य ने कहा बेटा ये तरकीब तो बहुत अच्छी है, और फिर सूर्यदेव ने कुछ दिनों में हनुमान जी को सारी विद्याएं पढ़ा दी। और हनुमान जी ने सूर्य भगवान से कहा प्रभु आपने मुझे बहुत कम समय में सारी शिक्षा दी है, सारी विद्या भली भांति पढ़ा दी है,
इसके बदले में मैं क्या गुरु दक्षिणा दूँ? सूर्यदेव ने कहा, बेटा गुरु दक्षिणा देने की कोई बात नहीं है, लेकिन यदि मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो सुनो बेटा, अगर मुझे गुरु दक्षिणा देना है तो क्या करना है तुमको, सुनो। सुग्रीव बालिका अनुज है जो, सुग्रीव बालिका अनुज है जो, मेरे ही अंश से जन्म लिया, उसकी रक्षा करना बेटा, दक्षिणा हमारी यही दिया। बेटा सुग्रीव मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, उसकी तुम रक्षा हमेशा करना, यही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तो बोले हनुमान मेरी बुद्धि सुनो, सुग्रीव की चिंता ना कीजिए, हो बालन मांगा उसका, मेरे रहते सच सुन लीजिए हो। जब हनुमान विद्या प्रकट करके अपने घर लौट आए, उसके कुछ समय बाद भगवान शिव ने मदारी का रूप बनाया और हनुमान को लेकर के डमरू बजाते हुए अयोध्या आ गए, क्योंकि उन्हें भगवान राम के दर्शन करने थे। तो भगवान शिव ने मदारी का रूप बनाया और हनुमान को लेकर के डमरू बजाते हुए अयोध्या आ गए। और क्या हुआ, हनुमान जी के साथ में जो है भगवान शंकर डमरू बजाने लगे और फिर भगवान राम के दर्शन करने के लिए राजमहल पहुंच गए। क्या हुआ, शिव जी बन गए आज मदारी, नाचे बजरंगी, शिव जी बन गए आज मदारी, नाचे बजरंगी। डम 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 डमरू बजावत आए अयोध्या नगरी, ढूंढन संग कान पड़ी आवाज दाओ, आए नर नारी सगरी। ढूंढन बूढ़न संगमा आए के बच्चे, बूढ़न संगमा आए के बच्चे, ताली रहे बजाई, हाँ ताली रहे बजाई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, आए चारों भाई, हाँ आए चारों भाई। प्रभु की लीला रहे निहारी, नाच बजरंगी। बहुत देर तक नाचा बानर, भोले डमरू बजावा, बहुत देर तक नाचा बानर, भोले डमरू बजावा। यूं बंदर मिल जाते हमका, राम के मन मा आवा। गए पिता के पास दौड़ कर नखरा करने लागे, यूं बंदर हमका दई दीजे, रोई रोई कहे मांगे।
करबै बजरंगी संग यारी नाचै बजरंगी करबै बजरंगी संग यारी नाचै बजरंगी सूजी बन गे आज मदारी नाचै बजरंगी दशरथ दशरथ कहो मदारी जी से बजरंगी दई की जय राम को बानर भाई गया है मांगा धन लीजय यहूँ दशरथ कियो याचना गायब भयो मदारी लीला प्रभु की कोई न समझे कहे प्रतीत विचारी माया माया प्रभु की बड़ी है न्यारी नाचे बजरंगी सूजी बन गे आज मदारी नाचे बजरंगी और फिर हनुमान जी राम जी के साथ रहने लगे और हर राम के साथ हनुमान जी का होने लगा और दोनों फिर बड़े खुश हो गए। एक दिन दशरथ के दरबार में विश्वामित्र जी आए। दशरथ ने उनका खूब आदर सत्कार किया और फिर जब दशरथ ने उनका हाल पचाल पूछा तो कहा कि मुनिवर सब ठीक है। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक कहाँ है, सब तो दुख है संकट है, क्या संकट क्या। तो विश्वामित्र कहने कि हे राजन करहूँ नरेशा करहूँ नरेशा दारैनीश्वर विघ्न कलेश हमेशा दारैनीश्वर विघ्न हमेशा। हम इसलिए हम सोचना क्या कि हो यज्ञ हमारा थोड़ा सफल कुछ यही सोच कर आया हूँ राम लक्ष्मण महावीर बस उन्हें मांगने आया हूँ। कहे फिर दशरथ ने कहा कि मैं अपने बाप के बच्चों को मांगने आया हूँ, राम लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए, हमारे साथ चले, हमारी रक्षा करें, हमारे यज्ञों में जो बाधाएं पड़ रही हैं उनको दूर करें। तो दशरथ ने कहा क्या करें मुनिवर। कहे रहे आप क्या मुनिवर हैं, ए राम लखन तो बच्चे हैं, लड़नाए नहीं जानते हैं, लड़ने में बिल्कुल कच्चे हैं। कहा ये बच्चे भी छोटे हैं, कहाँ लड़ना लड़ाई झगड़ा कहाँ कर पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कहा मुझसे सब कुछ ले लो लेकिन मेरे पुत्रों को न मांगो। क्या हुआ। दस कह रहे कि हे भगवान हे मुनिवर सुनो, ले लो मेरा सर्वस्व पर पुत्रों को न मांगो।
बुढ़ापे में मिले बेटा यही आधार बुढ़ापे में मिले बेटा यही आधार न मांगो। प्राणों से भी प्रिय मुझे लाल है अपने, मेरी आंखों के दीपक है मुनिराज, इनको अब न मांगो। आंखों के दीपक मेरे लाल मुनिवर, इनको न मांगो। जब ऐसा धन ने कहा तो वही वशिष्ठ जी बैठे थे। उन्होंने दशरथ को समझाया कि आप चिंता न करें, ये मुनिवर हैं, आपके बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे, आप तनिक भी परेशानी का अनुभव न करें। आप पूर्णतया निसंकोच होकर के मुनिवर को इन बच्चों को सौंप दिए। वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ ने अपने दोनों बच्चों राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के पास उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जंगल में भेज दिया। आज यहीं पर हनुमान जन्म की पावन कथा मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो में देख करके कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।